हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। अब हम चैप्टर नंबर 7 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज पर आते हैं। यहाँ पर हम सर्व समीकरण सीखेंगे और सारे एक्सप्रेशन यानी व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखेंगे। और इसके बाद इसी चैप्टर में आपको गुणनखंड करना भी सिखाएंगे। तो इस चैप्टर में अभी क्योंकि शुरुआत है तो शुरुआत में हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया है, तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें बराबर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन, यानी इसे हम बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। अब व्यंजक में, इस व्यंजक में मुझे कितने पद दिखाई दे रहे हैं? एक पद मुझे एक्स वाई दिखाई दे रहा है, दूसरा पद मेरे को +7 दिखाई दे रहा है। तो जब दो पद होते हैं किसी व्यंजक में तो वो द्विपद कहलाता है। और जहां भी एक्स और वाई आएगा वो कैसा है? चर पद है। और जहां केवल नंबर आएगा वो कांस्टेंट है, यानी अचर। अगर खाली इसमें एक ही पद होता तो ये एक पदीय व्यंजक कहलाता। एक पदीय व्यंजक, इसे बोलते हैं मोनोमियल। द्विपद को बोलते हैं बाइनोमियल। इसी प्रकार इसमें 3 पद होंगे तो वो ट्राइनोमियल कहलाता है। और इससे ज्यादा अगर होंगे तो हम उसे इन जनरल पॉलिनोमियल बोल देते हैं। आगे अब हम इन व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो जोड़ना और घटाना दो तरीके से होता है, एक होता है रो मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। देखिए, अब है व्यंजकों को जोड़ना। मान लीजिए मैंने 2 व्यंजक यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं, इनको मुझे जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, जोड़ने में आपका कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इन बीज गणितीय व्यंजकों को हम जोड़ेंगे कैसे? एक होता है रो मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। रो मेथड का मतलब बस ये बोला गया है, मुझे एक ही लाइन में लिखना है। जैसे 4x² + 9xy - 7y, ये पहला व्यंजक, प्लस 3x² + 5y² - 8xy, ऐसे। तो देखिए, प्लस अगर होता है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो हम सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक से टर्म्स यानी लाइक टर्म्स चुनने हैं। लाइक टर्म हम कैसे पता लगाएंगे? जिनमें चर एक जैसा हो वो लाइक टर्म है, वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो 4x² + 3x² को मैं एक साथ लिख दूंगी। इसी तरह से एक्स वाई वाला एक ये है और एक ये है, चिन्ह के साथ लिख दूंगी। और फिर y वाला -7y है, y वाला और कोई नहीं है, उसको मैं ऐसे ही लिखूंगी। और +5y², ये अलग से लिख दूंगी। अगर सेम लाइक टर्म्स नहीं है तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो जो लाइक टर्म्स हैं वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, चिन्ह के पर डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पर 4 और 3 है तो मैं 7x² लिख सकती हूँ। 9 में से 8 जाएगा तो 1xy, 1 को हम दिखाते नहीं है, सिंपल xy लिख देते हैं। और यहाँ पर -7y + 5y², ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसी सवाल को कॉलम मेथड से करूंगी तो कॉलम मेथड में मुझे एक व्यंजक अपने हिसाब से लिखना है, फिर दूसरे व्यंजक को मुझे लाइक टर्म्स ढूंढकर उस हिसाब से लिखना है। देखिए, दूसरा व्यंजक 3x² है तो इसके नीचे आ जाएगा। 5y² जैसा कुछ नहीं है तो मैं अलग लिखूंगी। और -8xy। जोड़ना है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम कर देंगे। तो ये 7x² प्लस का xy -7y प्लस का 5y², ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, व्यंजकों को हम घटाते कैसे हैं? मैंने व्यंजक लिख दिए हैं 2। इनको हमें घटाने में भी हम रो मेथड का उपयोग कर सकते हैं और कॉलम मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, जैसे इसमें से मुझे ये घटाना है तो मैं इसको पहले लिखूंगी। तो 3xy
-4y² प्लस 3x² माइनस 3xz। इसमें से मुझे क्या करना है, घटाना है xy प्लस 3y² माइनस 4z²। अब देखिए इस वाले व्यंजक के आगे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब माइनस का गुणा सभी पदों में हो जाएगा। जब माइनस का गुणा सभी पदों में हो जाएगा तो ये जो सेकंड वाला पद हमने लिखा है, इसके व्यंजक हमने लिखा है, इसके प्रत्येक पद का चिन्ह उलट जाएगा, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए वही होगा यहाँ, ये पहला व्यंजक तो एज इट इज लिखेंगे, ये -xy माइनस 3y² माइनस इंटू माइनस प्लस 4z²। अब हम पिछले प्रश्न की तरह से कर देंगे, लाइक टर्म्स हम एक साथ लाएंगे, 3xy माइनस xy माइनस 4y² और माइनस का 3y²। 3x² वाला कोई टर्म नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे, xz वाला भी कोई नहीं है, इसको हम अलग से लिख देंगे, और z² वाला भी कोई नहीं है, इसको हम लिख देंगे। जो हल हो सकते हैं उनको हम हल करेंगे, -7y² प्लस 3x² माइनस 3xz और प्लस का 4z², ये आंसर आ जाएगा। देखिए अभी हमने जो घटाने वाला सवाल किया था वो हमने रो मेथड से किया था। अब देखिए कॉलम मेथड से हम कैसे करते हैं, हमें उसी हिसाब से लिखना है, जिस में से घटाना है उसे हमें ऊपर लिखना है, यानी पहले लिखना है, और फिर लाइक टर्म्स को उस हिसाब से लिखना है। देखिए y² वाली कोई संख्या नहीं है, मतलब कोई पद नहीं है, तो हमने उसे अलग से लिख दिया, और -8xy। अब माइनस में जब हम घटाते हैं, जोड़ने में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था, बस लाइक टर्म्स को लिख दिया था। जब हम घटाते हैं तो नीचे आपने जो व्यंजक लिखा है इसके प्रत्येक पद के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 7y के नीचे कुछ नहीं है तो ये इस नीचे वाले व्यंजक का पद नहीं है। तो देखिए 4 में से 3 गया तो x² बचेगा, 9 प्लस का हो गया, प्लस का ही 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 17xy हो गया, माइनस का 7y ऐसे ही उतार लिया जाएगा, और माइनस का 5y²। ये आपका कॉलम मेथड है। तो कॉलम मेथड में आपको चिन्ह चेंज करके लिखने होंगे और फिर आपको हल करना होगा। देखिए अगले तरीके के प्रश्न कैसे आते हैं कि आपको व्यंजक का मान निकालना है, जबकि यहाँ पर आपको चर संख्या का मान दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चर होगा, किसी एक्सप्रेशन में अगर आपके पास 2 चर हैं तो दोनों ही चरों का मान दिया होगा, वो हमें यहाँ पर पुट करना है और व्यंजक का मान निकालना है। लेकिन जब हम पुट करेंगे तो हम बहुत ध्यान से इसको हल करेंगे। 7x की जगह पर मुझे -2 लगाना है जहां भी व्यंजक में x है, तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, -2 का वर्ग का मतलब हुआ -2 गुणा -2, ये ध्यान रखेंगे। माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और प्लस का 2, ये फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 28 प्लस 14 प्लस 2, 28 और 2 30, 30 और 14 44 इसका आंसर हो गया। देखिए ये एक और एग्जांपल है, मान आपको ज्ञात करना है इस व्यंजक का। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो पिछला व्यंजक तो एक ही चर संख्या में था, यहाँ पर 3 है, a b और c। तो देखिए आपको a b और c का मान दिया गया है, तो जहां जहां a है वहां -2 लगाएंगे, और जहां जहां b है वहां 2 लगाएंगे, और जहां c है वहां पर -1 लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, a की जगह पर -2 की घात 3, -2 गुणा -2 गुणा 2 गुणा -1 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग प्लस 8 गुणा -2 और गुणा -1 माइनस 2 गुणा -1 का वर्ग। अब देखिए अलग से समझ लेते हैं, या आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो मैं वैसे बता देती हूँ। -2 की घात 3 का मतलब होगा -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये -8 होगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। तो 3 गुणा -8 हो गया, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 एकम 8 और माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, तो आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर 4 और 2 का वर्ग होगा, वो भी 4। यहाँ देखिए -2 और -1 प्लस का 2, तो 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर -1 का वर्ग होगा प्लस का 1, तो ये -2 गुणा 1 बन जाएगा। तो ये हमारे लिए सवाल इजी हो गया। अब -24 -8 प्लस का 16 प्लस का 16 माइनस का 2, प्लस वाली संख्याओं को ऐड कर लेते हैं माइनस वाली को, तो -24 और -8 और -24 और -8 -32 और -34 हो गया, और ये प्लस का 32 हो गया। आंसर आएगा -2। ये बीज गणित में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जहां पर हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम संख्याओं में लगाते थे, अब यहाँ पर बीज गणितीय पद हैं, चर संख्याओं वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल ब्रैकेट पहले करेंगे, फिर करली ब्रैकेट करेंगे, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। -5x3, अब देखिए माइनस के आगे ये ब्रैकेट है, तो -2 माइनस गुणा माइनस प्लस 7x² और प्लस का 6x, ये आपका सिंपल ब्रैकेट चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखेंगे हम करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, x³ वाली कोई संख्या नहीं है, x² वाली भी नहीं है, एक्स्ट्रा और जिसको हम जोड़ और घटा सकें, तो केवल ये पूरा व्यंजक ही है। तो हमें क्या करना होगा, केवल माइनस का गुणा करना होगा। तो प्रोसीड करते हैं। 4x³ माइनस ये 9x², अब माइनस का गुणा कर देंगे, तो प्लस का 5x³ हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया, माइनस इंटू प्लस -7x² हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस का 6x हो गया। देखिए करली ब्रैकेट भी चला गया। अब यहाँ पर हमें लाइक टर्म दिखाई दे रहा है 9x² और माइनस का, तो अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x³ ऐसे ही लिख देते हैं, 9 में से 7 जाएगा तो प्लस का 2x² माइनस का 6x प्लस 2। देखिए कभी भी व्यंजक हम लिखते हैं तो हम x की पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं। तो देखिए 4x³ अब फिर माइनस का गुणा हो जाएगा, -5x³ माइनस 2x² प्लस का 6x और माइनस का 2। अब आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी चला गया। ये अब माइनस का x³ बचा, ये लाइक टर्म्स हैं, बाकी कोई लाइक टर्म नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए व्यंजकों का गुणनफल करना है यहाँ पर। देखिए ये दोनों कैसे हैं, एक पदीय यानी मोनोमियल्स हैं। तो मोनोमियल्स का गुणा तो बहुत इजी होता है। हम जोड़ने और घटाने में तो क्या कर रहे थे, हम लाइक टर्म्स ढूंढ रहे थे। यहाँ हमें लाइक टर्म्स नहीं ढूंढनी है, हमें सीधा गुणा करना है। संख्या का संख्या से गुणा करेंगे और जो चर संख्या है चर संख्या का चर संख्या से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा -5 हो जाएगा -15 और x गुणा x हो जाएगा x की घात 2। इसी प्रकार देखिए ये सभी मोनोमियल है, एक पदीय व्यंजक है, इनका गुणा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का संख्याओं से गुणा। तो देखिए -3/8 गुणा 4/6 गुणा 12, ये तो संख्या हो गई। अब x की घात 4 है इधर, y z y² z³ x की घात 5 y² अपॉन 6 मैंने पहले ही ले लिया था, x³ और z³ आएगा। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, वो हम कैंसिल कर देंगे और बाकी फिर फाइनल आंसर लिख देंगे। तो देखिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये 4 बार, 4 से ये पूरा, तो संख्या के नाम पर तो -3 बचा। अब देखिए x³ यहाँ पर x की घात 4 है और x की घात 5 है, टोटल है x की घात 9। 9 में से 3 चली जाएगी और z³ पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये y कितना है, ये y की घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 2 3 और 2 5। तो हम लोगों ने घातांक एवं करणी में किया था कि जब गुणा होता है सेम बेस है तो सारी घातें जुड़ जाती हैं, और डिवाइड होता है तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो -3 x की घात 6 y की घात 5 और z, ये आंसर आएगा। देखिए अभी हमने एक पदीय
व्यंजकों का गुणनफल सीखा था। लेकिन अब अगर इस तरह के व्यंजक आते हैं, द्विपद का द्विपद से गुणा या त्रिपद का द्विपद से गुणा, तो आपको इसमें कुछ नियम फॉलो करना होगा। तो क्या करेंगे हम, जो पहले व्यंजक हमें लिखा है, इसका पहला टर्म लेंगे, उसका पूरे दूसरे वाले में गुणा कर देंगे, पहले वाले का इस पूरे में गुणा, फिर यहाँ पर पहला लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3, इसका इस पूरे में गुणा। इस तरह से ये ओपन होगा। तो ये समझ में आया सभी को। इसके बाद बस आपको x से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 12। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 12, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ ये त्रिपदी है और ये द्विपदी है, तो कैसे करेंगे, हर एक टर्म का इसमें, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, इसका पहला वाला लेंगे और गुणा 2x माइनस 4, फिर अगला क्या है प्लस का 7x 2x माइनस 4, फिर अगला क्या है माइनस 5 2x माइनस 4। अब आप गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें होगा तो 6x की घात 3 माइनस 3 4 12x स्क्वायर, यहाँ 14x गुणा x स्क्वायर माइनस 28x माइनस का 10x और माइनस गुणा माइनस प्लस। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, पूरी अलजेब्रा में आपको चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स क्यूब वाली कोई संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म है, 14 में से 12 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, इधर दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 38x और प्लस का 20, ये आंसर आएगा। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं इन्हें, इनका जो रिजल्ट है आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी मान हो आप उसका हर परिस्थिति में उसी तरह से उसका एक्सपेंशन होगा, उसका मान वही आएगा जैसे आइडेंटिटीज हैं। तो हमें ये आइडेंटिटीज सीधा सीधा अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटीज अप्लाई करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज ये आई कैसे हैं, सॉल्व कैसे हुई हैं और इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए तो हम उदाहरण करेंगे, पहले हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का वर्ग होगा और प्लस 2 गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या आता है। कैसे आएगा, अभी अभी हमने गुणा करना सीखा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं a प्लस बी गुणा a प्लस बी लिख सकती हूँ, अभी सिखाया मैंने आपको। तो a इसका पहला वाला पूरे a प्लस बी में गुणा होगा और दूसरा वाला भी a प्लस बी में गुणा होगा। a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, a गुणा b a b होगा, ये भी a b हो जाएगा और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a b और a b जुड़ जाएंगे, 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होती है सेम इसी तरह से है, बस यहाँ पर ये वाला चिन्ह बदल जाता है। जो वर्ग वाले हैं वो धनात्मक ही रहते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। a माइनस बी गुणा a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a का गुणा a माइनस बी में होगा और फिर माइनस b का गुणा a माइनस बी में होगा। a गुणा a स्क्वायर, a गुणा माइनस बी माइनस ए बी, ये फिर से माइनस ए बी और माइनस गुणा माइनस प्लस का बी स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी आ गई। 2 आइडेंटिटी है। अगली आइडेंटिटी है a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे निकालते हैं, हम गुणा करेंगे, a का गुणा a माइनस बी में होगा, b का गुणा भी a माइनस बी में होगा, a गुणा a स्क्वायर, a गुणा माइनस बी माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 आइडेंटिटीज तो आपने 7th क्लास में भी पढ़ी हैं और इनका ज्यादा रिपीटेशन होता रहता है, ये तो आपको कंठस्थ याद हो जानी चाहिए। अब आगे आइडेंटिटीज करते हैं और जो इस क्लास की हैं। देखिए अगली आइडेंटिटी है, अभी हमने 2 पदों वाला स्क्वायर सीखा था, अब अगर 3 पद होंगे तो आप कैसे करेंगे।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर, पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, तीसरे वाले का वर्ग, प्लस 2 के बाद इन दो दो का कॉम्बिनेशन यानी 2ab, फिर अगला कॉम्बिनेशन है bc, फिर अगला कॉम्बिनेशन है ca। और देखिए ये निकला कैसे है, इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी गुणा a प्लस बी प्लस सी। आपको ओपन करना सिखाया है, पहला a लेंगे और फिर ये a प्लस बी प्लस सी में गुणा हो जाएगा। अगला है b, वो भी a प्लस बी प्लस सी में गुणा हो जाएगा। फिर अगला है c, वो भी a प्लस बी प्लस सी। फाइनली ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, इधर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, इधर ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, स्क्वायर वाली संख्याएं एक साथ लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ए बी और एक ए बी 2ab आ गया, बी सी और बी सी 2bc आ गया, ए सी और 2ac 2ca भी लिख सकते हैं या 2ac लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने में तो आगे पीछे आप गुणा जो है वो क्रम विनिमय होता है, यानी आप a गुणा सी या c गुणा a कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। जैसे कि उदाहरण है 3 गुणा 4 करें या 4 गुणा 3 करें तो आंसर सेम ही आता है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब है। अभी आपने होल स्क्वायर पढ़ा था, अब हम होल क्यूब पढ़ेंगे। तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए a का क्यूब तो पहली संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या का क्यूब। जब हमने स्क्वायर पढ़ा था तो 2ab आया था, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा 3ab, और सवाल में a प्लस बी है तो ये a प्लस बी। ये याद करने का तरीका है। अब ये निकला कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। a प्लस बी के होल क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी 3 बार गुणा होगा, तो ये जो 2 बार गुणा है ये आपको पता है, इसका हल हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम गुणा कर सकते हैं, a का गुणा इस पूरे में हो जाएगा और b का गुणा भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा। अब गुणा करेंगे a क्यूब प्लस 2a का इसमें गुणा होगा तो a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, इधर a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो क्यूब वाले एक साथ लिख लिए हमने। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो गया, ये दोनों मिलके 3ab स्क्वायर हो गया। a क्यूब और ऑर्गेनाइज करेंगे तो दोनों में से 3ab कॉमन आ गया। तो अब जब 3ab कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से एक a ले लिया तो एक a बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से 3 चला गया, a चला गया, एक b चला गया, एक b बचेगा, तो आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी प्रकार मैं अब एक्सपेंशन आप खुद से करेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी भी बता देती हूँ। याद करने का तरीका क्या होगा इसका, सेम है, जैसे a प्लस बी है तो सारे प्लस आएंगे, यहाँ पर सब माइनस आएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी है और निकलेगी ये इसी तरह से जो मैंने आपको बताया। ये आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, तो याद करने का तरीका इसका सिंपल ही है, जैसे ये है जो टर्म्स इसमें आ रही है वो इसमें आ रही है, प्लस वाले में सब प्लस रहते हैं, माइनस वाले में सब माइनस रहते हैं। तो ये अगली आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के खंड है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के खंड है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। निकला कैसे है ये, हम a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मुझे इसका मान निकालना है तो मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो ये हो जाएगा। इसको मैं अगर इधर लेके जाऊंगी तो ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं a प्लस बी कॉमन ले सकती हूँ, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर खाली माइनस 3ab बचेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अब देखिए लाइक टर्म्स यहाँ पर ये ही है, तो a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। इसी प्रकार से आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे और नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में पूछेंगे। इसी जिस प्रकार से मैंने ये हल की है इसी प्रकार से ये हल होगी। तो देखिए इसमें हमने एक्सप्रेशंस यानी एल्जेब्राइक व्यंजकों का हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखा। उन पर बेस्ड हमने आइडेंटिटीज सीखी। देखिए आइडेंटिटीज का रिजल्ट आपको याद रखना है और उस रिजल्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। अगली वीडियो में हम गुणनखंड करना सिखाएंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।